साल में ये पूर्णिमा बहुत ही खास होती है क्योंकि ये कार्तिक मास में होती है और कहते हैं कि देव दिवाली का भी पर्व इसी में मनाया जाता है। तो इसीलिए बहुत खास होती है। उपाय भी इसके खास होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो में आप बने रहिएगा, मेरे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगी पूर्णिमा व्रत कब है। 2025 में 4 को है या 5 नवंबर को है। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि आरंभ है 4 नवंबर 2025 मंगलवार को रात 10:36 से है। तो पूर्णिमा तिथि का समापन है 5 नवंबर 2025 बुधवार को है रात 8:24। कार्तिक पूर्णिमा का जो व्रत है और जो स्नान है वो 5 नवंबर को होगा, गंगा स्नान जिसे हम कहते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त है इसमें सुबह 4:52 से 5:44 तक। पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 7:58 से 9:20 तक। ये है पूजा का शुभ मुहूर्त। और कब है पूजा और कब है स्नान, ये 5 नवंबर को है, आपको करना है। अब मेरे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे दिन त्योहार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगी विस्तार से, जो कि आप समझ पाएंगे कि क्या करें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, पूर्णिमा व्रत इसीलिए खास होती है क्योंकि ये कहते हैं कि सारे देवता इसी में आते हैं स्नान वगैरह करने के लिए, और हमें पूजा पाठ करके हम उस चीज़ का लाभ उठाएंगे और हमारे जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। महत्व है जिसमें कार्तिक मास की पूर्णिमा खास होती है क्योंकि इसको देव दिवाली भी मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और नारायण भगवान की पूजा अर्चना का विधान है। भगवान शिव जी की भी पूजा अर्चना का विशेष ध्यान है। कहते हैं पूर्वजों के भी, जैसे कहते हैं आत्मा की शांति भी मिलती है इसमें करने से। तो उनके नियम से भी आप कोई भी विशेष उपाय कर सकते हैं। कार्तिक महीने में स्नान दान से अक्षय पुण्य की भी प्राप्ति मिलती है। आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं 2025 में कि क्या करें हम इस पूर्णिमा व्रत के दिन और क्या नहीं करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, शास्त्रों में भी यही बताया गया है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन कोई भी पवित्र नदी में स्नान वगैरह जरूर करनी चाहिए। दीपदान का भी बेहद खास महत्व बताया गया है। अगर आप स्नान वगैरह कोई भी तीर्थ वगैरह में करते हैं तो दीपदान जरूर करें। अगर नहीं, किसी कारणवश अगर नहीं कर पाए तो घर में ही थोड़े से जल में आप दीपदान कर सकते हैं। थोड़े से पान के पत्ते पर एक दिया जलाने हैं आपको और जल में छोड़ना है आपको, भगवान के नाम लेके, सभी देवी देवताओं के नाम लेके। अगर ये घर की मैं बात बता रही हूँ, लेकिन आपको कोई तीर्थ स्थान पे अगर आप जा रही हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर करने से कहते हैं विशेष फल मिलता है। अगर आसपास आपके कोई नदी अगर तीर्थ है तो आप जरूर जाएं। तुलसी माता की पूजन अर्चना का विशेष विधान बताया गया। इससे माता लक्ष्मी बेहद खुश होती है और कहते हैं कि पीली कौड़ी जरूर चढ़ाना चाहिए तुलसी माता को, लक्ष्मी माता को। कहते हैं इस दिन चढ़ाने से माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है, आपके घर में धन धान से भरती है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान, तुलसी की पूजा करें और शाम को तुलसी माता के सामने दीपक जरूर जलाने हैं। घर के मंदिर में भी जलाने हैं, तुलसी माता के पास भी जलाने हैं। अगर आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ पर भी आप जरूर जलाएं। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। पीपल के वृक्ष के पास भी जलाने हैं, समी के वृक्ष के पास भी जलाने हैं और बरगद के वृक्ष के पास भी जरूर जलाने चाहिए। कार्तिक मास में ये सब करने से थोड़े बहुत उपाय हैं जो हमारे जीवन में जो भी क्लेश वगैरह जो चली आ रही होती है, जैसे कहते हैं कि कभी ख़त्म ही नहीं होती, जैसे बीमारी कहते हैं ना बरसों से चली आ रही है और कभी ख़त्म ही नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे उपाय आपको करने हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो ये सारे विशेष उपाय होते हैं। पूर्णिमा की रात को आपको चंद्रमा को अर्घ देना है दूध से, और थोड़े से मिश्री मिला के आपको अर्घ देना है, जिससे कहते हैं कि हमारा पूरे साल जीवन में कहते हैं ना सुख शांति बनी हुई रहती है और धन की कभी कभी नहीं होती है। ये है बस उपाय, ये मैंने आपको उपाय बताया है। अब क्या नहीं करें ये मैं आपको बताऊंगी। मेरे वीडियो को आप अंत तक जरूर बने। अब क्या नहीं करना चाहिए, देखिए फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन किसी भी अतिथि का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए और किसी की भी बुराई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन किसी भी ब्राह्मण का भी अपमान नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि शास्त्रों में भी यह बताया गया है कि उस दिन किसी भी जानवर को, कोई भी हो तो उसको नहीं मारना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन खास उपाय हैं, ये बिल्कुल नहीं करने चाहिए। और घर में बिल्कुल शांति का माहौल बना के रखना चाहिए। झगड़ा लड़ाई कहते हैं उस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
चाहिए, इससे भगवान नाराज़ होते हैं और आपके जो भी आपने पूजा पाठ किया है उसका फल बिल्कुल नहीं मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगी पूजा की विधि कि पूजा की विधि क्या है। देखिए फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल किसी पवित्र नदी में फिर या घर में थोड़े से गंगा जल मिला के आपको स्नान वगैरह करने हैं। भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना करनी है, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी है, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी है, भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी है, माता तुलसी की भी पूजा अर्चना विधिवत करनी है, आरती वगैरह सब कुछ करने होते हैं। अगर आप घर में कर पा रही हैं तो घर में करिए, अगर बाहर जा रही हैं किसी तीर्थ स्थान में तो वहाँ जरूर करना चाहिए, मंदिर में दर्शन जरूर करना चाहिए। कहते हैं उस दिन चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए और कथा जरूर सुननी चाहिए सत्यनारायण भगवान की। आजकल तो मोबाइल दिया हुआ है, मोबाइल के द्वारा भी आप सुन सकती हैं कथा वगैरह, सुनने मात्र से ही इसका फल मिलता है। सभी पूजन सामग्री अर्पित जरूर करना चाहिए और निवेद्य जरूर चढ़ाने चाहिए। और कहते हैं उस दिन मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए, हो सके तो आप मंत्र जरूर जाप करें, शिव चालीसा का मंत्र जाप करें, आप सत्यनारायण भगवान का मंत्र जाप करें, लक्ष्मी माता का मंत्र जाप करें, तुलसी माता का मंत्र जाप करें। ये सब थोड़े थोड़े उपाय होते हैं जो करने होते हैं। और दीपदान खास कर जरूर करना चाहिए, जितना आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया है उतना ही आप दीपदान कर सकते हैं। 5, 7, 11, 21, 101 जितना भी आपको है समर्थ भगवान ने दिया है वो अपने अनुसार आप दीपदान जरूर करने चाहिए। और जोत भी कहते हैं 101 जोत जरूर जलाने चाहिए, अगर आप जला पा रही हैं तो, और नहीं तो कहते थोड़े बहुत नियम जरूर करने चाहिए। तो एक भी आप जलाए चाहे 101 जलाए, लेकिन सच्चे मन से आपको यह करना है। मेरे वीडियो को आपको अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जानकारी उचित लगे तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओम नमः शिवाय।